हेलो एवरीवन। मैंने कहीं पढ़ा था, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और ये कहावत को बिल्कुल चरितार्थ किया है रॉबर्ट नागी ने, जिनको कि ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ मिला है $1 मिलियन का इन दुबई। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट विथ यू। उन्होंने अपनी स्पीच में आफ्टर द प्राइज़ कहा कि वी वन, इंडिया वन। कहीं भी अपना नाम नहीं लिया और उन्होंने इतना कमाल का काम किया है, जहाँ पे हम सब इतने एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को किया है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, ये कारण है इसलिए नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, आप हर चीज़ कर सकते हो। और उन्होंने वो स्लम एरिया में जाके उन बच्चों को उनको प्राइज़ मिला है, जहाँ पे कि 5000 ग्रेट टीचर्स में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उसमें से एक टीचर सेलेक्ट होता है, और उसमें से उन्होंने वो प्राइज़ जीता। और ऐसा नहीं है कि वो किसी स्कूल में पढ़ाती थी, कहीं टीचर थी या कोई बहुत बड़ा स्कूल बनाया उन्होंने, सारे इतने बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ के शी वन द प्राइज़। एंड उन्होंने स्लम के एरिया में जाके बच्चों में, जब बच्चों के स्कूल नहीं थे, जहाँ पे पेरेंट्स भेजने को तैयार नहीं थे, और जहाँ पे वो खुद बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी, उन्होंने सारी दीवारों को पेंट कर दिया, बच्चों को एक नई रोशनी दी, एक जीने का नया तरीका बताया, और उनको ये उम्मीद दी। सबसे बड़ी बात, उनका ये बिलीफ सिस्टम तोड़ा। जब आप बच्चे उधर उसी एरिया में पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरह के वो माहौल को देखते हैं, इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट से ही सब कुछ होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। तो उन बच्चों का वही बिलीफ सिस्टम बना होता है कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई, वो उसी में खुश रहते हैं। उस जगह पे जाके उस सिस्टम को बदल देना, वहाँ पे वो क्रिएट कर देना, उनके मन में ये जागृत कर देना कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली उन मदर्स को 2 साल तक तो उन्होंने कहा कि मैंने मदर्स को सिर्फ ये बताने में लगा दिया कि प्लीज़ अपने बच्चों के 10 साल मुझे दे दो पढ़ाने के लिए, और वो बच्चे आपको इस गली से बाहर ले जाएंगे और आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देंगे। और जो कि खुद एक बहुत अच्छे घर से हैं, जो कि बहुत ऐशो आराम की लाइफ जी रही थी, बहुत अच्छी पेंटर थी, जिनके बड़े बड़े लोगों के यहाँ पेंटिंग्स लगी थी, और उन्होंने वहाँ से वो सब हटाकर और एक बाल्टी पकड़ के पूरे स्लम की दीवारों को रंग दिया। उस पर बच्चों की पढ़ाई के लिए सारे मैप्स और अल्फ़ाबेट्स और पूरा स्कूल उसी में क्रिएट कर दिया। दिस वॉज सच इंस्पायरिंग टू सी दैट वीडियो। एंड सो कहते हैं ना, जब कभी आपका मन डगमगाने लगता है तो ऊपर वाला आपको कोई ना कोई संदेश देता है। When I was feeling कि हाउ टू डू, कैसे समझाओ लोगों को, तक कैसे पहुँचो, then came this video कि just and it gave me so much of hope कि कुछ भी हो सकता है। It's everything is possible। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, लगन सही होनी चाहिए, और उस पर कंसिस्टेंसी से आपने काम करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इसी बात के लिए, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आपके अंदर भी अगर कोई भी ऐसी डिज़ायर है या आप कुछ करना चाहते हो, उसको आपको तो कभी इमोशनल सोचना कि कोई साधन कम है या कोई और चीज़ की कमी है और आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, और पहुंचा जा सकता है, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आशा है इस स्टोरी ने आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया होगा। गो एंड चेक आउट ऑन गूगल, उनकी स्टोरी से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करिए। अगर हम सब मिलके इस पे काम करेंगे तो इंडिया में आई थिंक इट विल बी 100% लिटरेसी रेट होगा, और इंडिया विल बी द मोस्ट एजुकेटेड प्लेस अगर हम सब के सब काम करेंगे, इसके ऊपर प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।